एम लक्ष्मीकांत में स्वागत है। उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। आधिकारिक क्रम में उसका पद राष्ट्रपति के बाद आता है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। निर्वाचन। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति को जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता बल्कि परोक्ष विधि से चुना जाता है। वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा नियुक्त किया जाता है। अतः यह निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से दो बातों में भिन्न है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से ये भिन्न है। देखिए, वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है और ये निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से दो बातों में भिन्न है। पहला कि इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं, जबकि राष्ट्रपति में ऐसा नहीं था। मतलब यहाँ राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य थे, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य दोनों सदनों के होते हैं। ठीक। इसके अलावा इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इन विभिन्नताओं की व्याख्या करते हुए कहा कि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है और उसमें केंद्र और राज्य दोनों के प्रशासन की करने की शक्तियां निहित हैं। इस प्रकार उसके चुनाव में यह आवश्यक है कि न केवल संसद के सदस्य अपितु राज्य विधायिका के सदस्य भी भाग लें, परंतु उपराष्ट्रपति के कार्य सामान्य हैं। उसका मुख्य कार्य राज्यसभा की अध्यक्षता करना है। यह एक विरल अवसर होता है और वह भी अकालिक समय के लिए, जब उसे राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार यह आवश्यक नहीं होता कि राज्य विधायिकाओं के सदस्य को उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाए, किंतु दोनों मामलों में चुनाव प्रक्रिया समान है। अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव की तरह ही उपराष्ट्रपति का चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमण मत द्वारा और गुप्त मतदान से होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी शंकाएं और विवादों की जांच और निर्णय उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए जाते हैं, जिसका निर्णय अंतिम होता है। ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव को निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब जब निर्वाचक मंडल में किसी सदस्य का पद रिक्त हो तो इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि मतलब ये सदस्य तो शामिल ही नहीं है। मतलब ये हुआ कि निर्वाचक मंडल में किसी सदस्य का पद रिक्त होगा तो भी चुनाव होगा। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचन को अवैध घोषित किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय की इस घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध घोषित नहीं होंगे, वे प्रभावशाली रहेंगे। बात करते हैं अर्हताएं, शपथ और पद की शर्तों की। तो अर्हताएं, शपथ और पद की शर्तों में अर्हताएं देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु किसी व्यक्ति को निम्नलिखित अर्हताएं पूरी करनी चाहिए। पहला, वह भारत का नागरिक हो, राष्ट्रपति की तरह इसमें सेम है। इसके अलावा वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राष्ट्रपति में भी 35 वर्ष की थी। वह राज्यसभा सदस्य बनने के लिए अर्हित हो। इसके अलावा वह केंद्र सरकार द्वारा अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर न हो। ये राष्ट्रपति की तरह ही है। किंतु एक वर्तमान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल और संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माने जाते हैं, इसलिए वह उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए योग्य होता है। मतलब ये है कि एक वर्तमान राष्ट्रपति जो है वो उपराष्ट्रपति अथवा वर्तमान उपराष्ट्रपति होता तो भी एक राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल, इसके अलावा संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माने जाते हैं, इसलिए वह उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए योग्य होता है। मतलब कोई राष्ट्रपति रहते हुए भी उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, उपराष्ट्रपति रहते हुए भी उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, किसी राज्य का राज्यपाल होते हुए भी उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा जा सकता है और संघ अथवा राज्य का मंत्री होते हुए भी उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा जा सकता है। उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए वह योग्य माना जाता है। इसके अतिरिक्त उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक। और राष्ट्रपति के मामले में 50-50 सही थे। ठीक है। प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करना आवश्यक होता है। ठीक है। जिस तरह राष्ट्रपति के मामले में ये राशि कितनी थी, राष्ट्रपति के मामले में भी भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये वर्तमान में है। 1997 से पूर्व ये राशि 2500 रुपये थी। मतलब 2500 रुपये जमा कराने होते थे, लेकिन आज ये 15,000 रुपये राशि है। ठीक है। और अगर 1/6 मत अगर हासिल नहीं करता है तो उसकी ये राशि जमानत जो राशि है वो जब्त हो जाती है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में
मतलब ये है आवश्यक कि 1/6 मत आवश्यक रूप से प्राप्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति के मामले में तो ये प्रस्तावक 20 और 20 अनुमोदक ही होने चाहिए, जबकि वर्तमान में उपराष्ट्रपति पद में 20-20 हैं और राष्ट्रपति के लिए अब 50-50 है। वर्तमान में 1997 से पूर्व 10 अनुमोदक और 10 प्रस्तावक से राष्ट्रपति के नाम पर काम चलता था, लेकिन बाद में से बदल दिया गया। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति 1952 से 2017 तक के। तो 1952 में उपराष्ट्रपति बने डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक, और निर्विरोध ये चुने गए, मत प्रतिशत इसमें शामिल नहीं हुआ। 1957 में भी एस राधाकृष्णन को ही निर्विरोध रूप से उपराष्ट्रपति चुना गया। 1952 के बाद 57 के बाद 1962 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को चुना गया और ये मुख्य प्रतिद्वंद्वी इनके सामने थे एन सामंत सिंह, और सामंत सिंह जो है उनको 14 मत प्राप्त हुए और इनके मतों की संख्या 568 थी जाकिर हुसैन के संदर्भ में, ठीक है। 1967 में वीवी गिरी को 486 वोट मिले और सामने थे प्रो हबीब, 192 वोट मिले हबीब को। बात करते हैं इसके बाद 1969 की। तो 1967 के बाद 1969 में वीवी गिरी हट गए, तो वीवी गिरी की जगह 1969 में बने जीएस पाठक, इनको 400 मत मिले और सामने थे एचवी कामत को 156 मत मिले। इसके बाद 1969 के बाद 1974 की बात करते हैं तो वहाँ बने बीडी जत्ती और बीडी जत्ती को 521 मिले, सामने थे एनई होरो को 141 मत मिले। उसके बाद 1974 के बाद 1979 में बीडी जत्ती की जगह नए उपराष्ट्रपति बने एम हिदायतुल्ला को निर्विरोध रूप से चुना गया। 1979 के बाद 1984 में आर वेंकट रमन बने, इनको 508 मत मिले, 508, सामने थे बीसी काम्बली और बीसी काम्बली को मत प्राप्त नहीं हुए। बात करते हैं 1987 के बाद 1987 में वेंकट रमन हट गए, तो 1987 में बने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो हैं इनको निर्विरोध रूप से चुना गया। उसके बाद 1987 के बाद 1992 में के आर नारायणन बने, इनको 700 मत मिले और काका जोगिंदर सिंह को 1 मत मिला। बात करते हैं 1997 के मतदान की, तो वहाँ पर कृष्णकांत बने 441 मत के साथ, सामने थे सुरजीत सिंह बरनाला को 273 मत मिले। बात करते हैं 2002 के मतों की, तो वहाँ पर बने BS शेखावत, इनको 454 मत मिले और सुशील कुमार सिंधे सामने थे जिनको 305 मत मिले थे। 2007 की बात करें तो मोहम्मद हामिद अंसारी बने 455 मतों के साथ और सामने थे नजमा हेपतुल्ला को 222 मत मिले और मोहम्मद हामिद अंसारी को 455। और 2012 में भी मोहम्मद हामिद अंसारी फिर से बने, इनको 490 मत मिले, जसवंत सिंह सामने थे, इनको 238। और 2017 में बने एम वेंकैया नायडू को 516 मत मिले, सामने थे गोपाल कृष्ण गांधी, इनको 244 मत मिले। अगर मैं एक लाइन से बताऊं तो पहले थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, दूसरे थे एस राधाकृष्णन फिर से, ठीक है। दोनों ये निर्विरोध चुने गए और इनका कार्यकाल लगभग इन्होंने पूरा किया दोनों बार। पहले 1952 में बने और 1957 में मत हुए, दूसरी बार उसमें फिर से एस राधाकृष्णन जो है निर्विरोध रूप से चुने गए और 1962 तक ये रहते हैं। 1962 में तीसरे टर्म के और दूसरे जो उपराष्ट्रपति बने वो बने डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं एन सामंत सिंह के सामने थे और ये विजेता हुए 568 मतों के साथ। उसके बाद जाकिर हुसैन के बाद 1967 में जो हैं वीवी गिरी बने, वीवी गिरी जो हैं प्रो हबीब के सामने विजेता हुए। उसके बाद 1967 के 2 साल बाद वीवी गिरी जो हैं हट गए, या राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद इनको उपराष्ट्रपति बनाया गया। 1967 में उपराष्ट्रपति थे तो इनको राष्ट्रपति बनाया गया, इसलिए वीवी गिरी की जगह जीएस पाठक बने, एचवी कामत की जगह इनको 400 मत मिले। मतलब वीवी गिरी जो है 1967 में राष्ट्रपति बनते हैं और 1969 में जीएस पाठक बनते हैं। 1969 के बाद जीएस पाठक के बाद बीडी जत्ती बनते हैं 1974 में। 1974 के बाद 1979 में एम हिदायतुल्ला बनते हैं। 1979 के बाद 1984 में आर वेंकट रमन बनते हैं। 1987 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा बनते हैं। 1992 में के आर नारायणन बनते हैं। 1997 में कृष्णकांत बनते हैं। 2002 में BS शेखावत बनते हैं। 2007 में मोहम्मद हामिद अंसारी बनते हैं। 2012 में मोहम्मद हामिद अंसारी बनते हैं और 2017 में वेंकैया नायडू बनते हैं। तो ये हैं इनके मतों की बात करें तो।
अब देखिए हमने बात की कि इसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव नामांकन के लिए 20 प्रस्तावक और 20 संपादक होने चाहिए और उम्मीदवार जो हैं उसको 15,000 रुपये जमानत राशि देनी होती है। उसे राज्यसभा के एक बहुमत से पारित द्वारा संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है, जिस पर लोकसभा की भी सहमति होती है। इसका अर्थ यह है कि संकल्प राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पारित होना चाहिए, जबकि लोकसभा में सामान्य बहुमत से। मतलब राज्यसभा पहल करके उपराष्ट्रपति को हटा सकती है, राज्यसभा की पहल से हट सकता है और लोकसभा का सहयोग होता है। मतलब राज्यसभा बहुमत से कोई संकल्प पत्र अगर संकल्प जो है जारी करे तो हटाया जा सकता है और लोकसभा की सामान्य इसमें सहमति चाहिए। उल्लेखनीय ये है कि भारत में प्रभावी बहुमत एक प्रकार का विशेष बहुमत है, ठीक है। मतलब राज्यसभा के प्रभावी बहुमत से हटाया जा सकता है और एक विशेष प्रकार का बहुमत है, उससे अलग कुछ नहीं है, उससे अलग कुछ नहीं है। और पुनः ये संकल्प केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं, ठीक है। बात करते हैं उपराष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान से। तो उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। शपथ या प्रतिज्ञान, अपनी शपथ में उपराष्ट्रपति शपथ लेगा कि मैं संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। दूसरा, मैं अपने पद और कर्तव्यों का निर्वाह श्रद्धापूर्वक करूंगा। उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलवाई जाती हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति पद की शर्तें बात करें तो संविधान द्वारा उपराष्ट्रपति हेतु निम्नलिखित 2 शर्तें निर्धारित की गई हैं। पहली, वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्यसभा विधायिका किसी भी सदन का सदस्य न हो। मतलब न राज्यसभा का सदस्य हो न लोकसभा का सदस्य हो। मतलब ये है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद के किसी भी सदन, राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य न हो। राज्य विधायिका के भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। मतलब ये है, यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो ये माना जाएगा कि उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की तिथि से उसे अपने उस सदन की सीट को रिक्त कर दिया जाएगा। मतलब ये है कि किसी में अगर मान लो सदस्य था भी ना, तो उपराष्ट्रपति बनते ही वहाँ से वो हट जाएगा पीछे, जो भी पद होगा। इसके अलावा वह किसी के लाभ के पद पर न हो। ये 2 शर्तें हैं। बात करते हैं पदावधि एवं पद रिक्तता की। पदावधि, उपराष्ट्रपति की पदावधि उसके पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक होती हैं। हालांकि वह अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकता है, ठीक है। उससे अपने पद से पदावधि पूर्ण होने से पूर्व हटाया भी जा सकता है। उसे हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है। उसे राज्यसभा द्वारा बहुमत में पारित कर विशेष अधिकार द्वारा हटाया जा सकता है। मतलब सदन में तत्कालीन समस्त सदस्यों का अगर बहुमत है तो उसे हटाया जा सकता है और इसे लोकसभा की सहमति आवश्यक है, ठीक है। लोकसभा की सहमति आवश्यक है, लेकिन राज्यसभा विशेष बहुमत पारित करके संकल्प से हटा सकती हैं। इसे मतलब महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है उपराष्ट्रपति हटाने के लिए, और इसे लोकसभा की सहमति आवश्यक है। इसका अर्थ ये हुआ कि संकल्प राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पारित होना चाहिए, जब लोकसभा में सामान्य बहुमत से। उल्लेखनीय है कि भारत में प्रभावी बहुमत एक प्रकार का विशेष बहुमत है, उससे अलग कुछ भी नहीं है। पुनः यह संकल्प केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। परंतु ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता जब तक 14 दिन का अग्रिम नोटिस न दिया गया हो। मतलब उपराष्ट्रपति को हटाने से पूर्व 14 दिन का अग्रिम नोटिस देना आवश्यक है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि संविधान में उसे हटाने हेतु कोई आधार नहीं है। उपराष्ट्रपति अपनी 5 वर्ष की पदावधि के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न करे। वह उस पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए भी योग्य होता है। वह इस पद पर कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है, ये भी इसमें प्रावधान है। पद रिक्तता, उपराष्ट्रपति का पद निम्नलिखित कारणों से रिक्त हो सकता है। उसकी 5 वर्षीय पदावधि की समाप्ति होने पर, ठीक। दूसरा, उसने त्याग पत्र दे दिया हो तब। इसके अलावा उसे बर्खास्त करने पर। इसके अलावा उसकी मृत्यु पर। इसके अलावा अन्यथा उदाहरण के लिए यदि वह पद ग्रहण करने के अयोग्य हो, उसका निर्वाचन अवैध घोषित हो गया हो, तब भी वह पद रिक्त हो सकता है। तो ये स्थिति है पद रिक्त होने की स्थिति में, ठीक है। और उपराष्ट्रपति जो है 5 वर्ष की अवधि के बाद भी बना रह सकता है और वो पद पर कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए थे, क्योंकि पहली बार वो उपराष्ट्रपति के पद पर थे और उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए भी दूसरी बार निर्वाचित हुए, तो कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है, ठीक है। आपने ऊपर देखा ये चीज़। इसके अलावा कृष्णकांत पहले उपराष्ट्रपति थे जिनका निधन पद पर रहते हुए हुआ। कृष्णकांत जो थे, मैंने अभी नाम बताया ऊपर, तो उसमें वो पहले उपराष्ट्रपति थे जिनका निधन जो है
उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए हो गया था। देखिए मैंने बताया कि 1952 में राधाकृष्णन, 1957 में भी राधाकृष्णन, 1962 में जाकिर हुसैन, 1967 में वीवी गिरी और 1969 में जीएस पाठक, 1974 में बीडी जत्ती और 1979 में हिदायतुल्लाह, 1984 में आर वेंकटरमण, 1987 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा यानी कि एसडी शर्मा और 1992 में AKR नारायणन और 1997 में कृष्णकांत बने। और कृष्णकांत पहले ऐसे मतलब थे जिनका निधन हो गया था। 1997 में ये बने और 2002 में इनका निधन हो गया। 1997 के 3 साल वो और 2002 में ये 2 साल, तो 5 साल इनकी अवधि लगभग पूरी होने ही वाली थी और उसी वर्ष इनका निधन हो गया रहते हुए। तो ये इनके पद और इन सारी चीज़ों की जानकारी बात की हमने। यदि मान लो उपराष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त होता है, उस स्थिति में शीघ्र अतिशीघ्र चुनाव कराने चाहिए। नया चुना गया उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने के 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। जब से वो उसको चुन लिया जाएगा तब से 5 वर्ष, ठीक है। बात करते हैं उपराष्ट्रपति की शक्तियों और कार्य की। तो उपराष्ट्रपति के कार्य दोहरे होते हैं। पहला, वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है, मतलब राज्यसभा का वो सभापति होता है, पहली बात तो ठीक। इस संदर्भ में उसकी शक्तियाँ व कार्य लोकसभा अध्यक्ष की भांति होते हैं, मतलब उसके कार्य क्या होते हैं, एक तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसकी तरह ही इसके कार्य होते हैं। इस संबंध में वह अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान ही कार्य करता है। वह भी सीनेट अमेरिका के उच्च पद का सभापति होता है। अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति होता है वो सीनेट अमेरिका जो है उसके उच्च पद का सभापति होता है और यहाँ भारत में भी ऐसी ही स्थिति है। दूसरा, उसके कार्यों और शक्तियों की बात करें तो जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु या अन्य कारणों से रिक्त होता है तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, ठीक। और किसने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, मैं उदाहरण भी बताऊंगा अभी आपको। वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने की अवधि तक ही कार्य कर सकता है। इस अवधि में नए राष्ट्रपति को चुनाव आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कार्यों करने में असमर्थ होता है तो राष्ट्रपति के पुनः कार्य करने तक उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है। मैं आपको दोनों उदाहरण बताता हूँ। मृत्यु के निष्कासन के समय किसने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और बीमारी या किसी अनुपस्थिति के कारण कब किसने कार्य किया, तो मैं आपको दोनों उदाहरण आपको बताता हूँ। देखिए, जब पद पर रहते हुए 2 राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद का निधन हुआ तो तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी और बीडी जत्ती क्रमशः बतौर उपराष्ट्रपति कार्य किए। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन की जब पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी तो वीवी गिरी ने वीवी गिरी जो है, देखिए जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे, इनकी मृत्यु हो गई तो वीवी गिरी उस समय उपराष्ट्रपति थे और उन्होंने बतौर राष्ट्रपति कार्य किया, ठीक। इसके अलावा फखरुद्दीन अली अहमद का भी निधन हो गया तो इसलिए उनके राष्ट्रपति के पद पर जो है बीडी जत्ती उस समय उपराष्ट्रपति थे तो उन्होंने कार्य किया। डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद दोनों का निधन हुआ था और डॉक्टर जाकिर हुसैन की जगह वीवी गिरी ने ली और फखरुद्दीन अली अहमद की जगह बीडी जत्ती ने ली, ठीक है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन है, उन्होंने जून 1960 में राष्ट्रपति का कार्य किया। तब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सोवियत संघ की 15 दिन की यात्रा पर थे और दोबारा जुलाई 1961 में वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद काफ़ी अस्वस्थ थे तब इन्होंने काम किया था। देखिए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो हैं 1960 में राष्ट्रपति का काम उन्होंने किया उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए। उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद साहब जो हैं जब 1961 में जब वे बीमार हो गए थे तब उन्होंने ऐसा किया। इसके अलावा जब राजेंद्र प्रसाद सोवियत संघ की 15 दिन की यात्रा पर थे और दोबारा जुलाई 1961 में जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं काफ़ी अस्वस्थ हो गए, उन्होंने तब राष्ट्रपति के रूप में एस राधाकृष्णन ने काम किया। 1960 और 1961 में 2 बार डॉक्टर एस राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जगह अनुपस्थिति के कारण वहाँ पर राष्ट्रपति के रूप में कार्य उन्होंने किया 1960 और 1961 में। देखिए, अभी हमने ऊपर पढ़ा जब राष्ट्रपतियों की जो सूची देखी तो 1960 की बात ये है। 1962 तक दूसरे कार्यकाल में जब एस राधाकृष्णन रहे थे, निर्विरोध रूप से चुने गए थे, 1957 में बने दूसरी बार और 1962 तक रहे तो उस दरमियान दूसरे कार्यकाल में इन्होंने लगभग 2 बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जगह अनुपस्थिति की जगह इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। तो ये इनके कार्य की बात बता रहा हूँ मैं।
इसके अलावा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। इस अवधि में उसके कार्यों का निर्वाह जो है उपसभापति करता है। उपसभापति जो है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने लगता है जब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है उपराष्ट्रपति तब। संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए परिलब्धियों आदि की व्यवस्था नहीं है। परिलब्धियों का मतलब मैं बताऊंगा आपको, जो उसे वेतन मिलता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होने के कारण मिलता है। मतलब उपराष्ट्रपति के लिए अलग से कोई वेतन भत्ते या परिलब्धियों की उपलब्धि नहीं है, वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उसके कारण उसको वेतन मिलता रहता है। ठीक है। 2018 में संसद ने राज्यसभा के सभापति का वेतन 1.25 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए प्रतिमाह कर दिया। 2018 में संसद ने ये किया था और पहले इनका वेतन 1.25 लाख था और उपराष्ट्रपति के लिए 2.25 था और उसी समय शायद 2018 में ही था राष्ट्रपति के लिए 1.5 लाख था, 1.5 लाख था और इनका 1,25,000 रुपये था। तो इनका 4 लाख कर दिया और उनका बड़ा करके कितना किया मैं आपको अभी उदाहरण बताऊंगा। ये हमने पिछले ही जो सेशन किया उसमें पढ़ा था। और 2008 में सेवानिवृत्त उपराष्ट्रपति की पेंशन को जब 20,000 रुपये प्रति माह से बढ़ा करके 2008 में 50% कर दिया गया था वेतन का। ठीक है। इसके अलावा उसे दैनिक भत्ता, निःशुल्क पूर्ण सुसज्जित आवास, फ़ोन की सुविधा, कार, चिकित्सा सुविधा, यात्रा सुविधा एवं अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। ठीक है। तो 2008 में उपराष्ट्रपति की पेंशन जो थी 20,000 रुपये प्रति माह से बढ़ा करके वेतन का 50% कर दी थी 2008 में। और 2018 में वेतन 1.25 लाख रुपये प्रति माह से बढ़ा करके 4 लाख रुपये प्रति माह कर दिया गया 2018 में। ठीक है। मैं आपको ये दोनों ही परिस्थितियाँ बताता हूँ मैं। ध्यान दें कि वित्त अधिनियम 2018 के द्वारा 1 जून 2016 से जो लागू किया गया, मतलब वित्त अधिनियम 2018 द्वारा 1 जनवरी 2016 से लागू इस अधिनियम ने संसद के अधिकारियों के वेतन एवं भत्ते अधिनियम 1953 को संशोधित किया। मतलब अधिकारियों के वेतन और भत्ते अधिनियम 1953 को संशोधित किया गया और वित्त अधिनियम 2018 ला गया, जिनको 1 जनवरी 2016 से लागू कर दिया गया था। मतलब ये हैं। और उपराष्ट्रपति पेंशन संशोधन अधिनियम जो है, पेंशन का संशोधन अधिनियम मैंने आपको बताया कि 20,000 रुपये प्रति माह से बढ़ा करके इनके वेतन का लगभग 50% कर दिया गया। वो 2008 का उपराष्ट्रपति पेंशन संशोधन अधिनियम के द्वारा लाया गया था। और इनके पेंशन के बाद अगर वेतन की बात की जाए तो वेतन के लिए जो वेतन एवं भत्ते अधिनियम 1953 था उनको संशोधित किया गया और वित्त अधिनियम 2018 लाया गया और 1 जनवरी 2016 से जो लागू था इस अधिनियम ने संसद के अधिकारियों के वेतन एवं भत्ते से संबंधित बातें रखी। 2018 में ये हुआ था। और इसी तरह की परिस्थिति जो राष्ट्रपति के चुनाव में वो कहाँ पर है, देखिए मैं बताता हूँ। अब देखिए बात करें अगर राष्ट्रपति के लिए ये वेतन भत्ते से संबंधित सुधार कब किए गए, तो जैसा कि मैंने बताया कि राष्ट्रपति के लिए 1.5 लाख रुपये प्रति माह पहले था, 2018 में सुधार करके 5 लाख रुपये 5.08 लाख रुपये प्रति माह कर दिया गया। ठीक। और 2008 में पेंशन जो है वो 3 लाख रुपये सालाना से बढ़ा करके प्रति माह इनके वेतन की 50% कर दी गई। 2008 में ये ऐसे की गई, जिनका वेतन जो होगा उसकी 50% उनको पेंशन मिलती रहेगी प्रति माह। ठीक है। और इसके अलावा राष्ट्रपतियों को पूर्ण सुसज्जित आवास, फ़ोन की सुविधा, कार, चिकित्सा सुविधा, इसके अलावा यात्रा सुविधा, सचिवालयीन स्टाफ एवं 1,00,000 रुपये प्रतिवर्ष का कार्यालयीन खर्च मिलता है। और ये राष्ट्रपति के निधन के बाद उसकी पत्नी और परिवार को पेंशन मिलती हैं, जो राष्ट्रपति को मिलने वाली पेंशन से आधी होती हैं। इसके अलावा उनको भी सारी चीज़ें मिलती, पूर्ण सुसज्जित आवास मिलता है, फ़ोन की सुविधा मिलती है, कार, इसके अलावा चिकित्सा सुविधा, इसके अलावा यात्रा सुविधा, सचिवालय स्टाफ और 20,000 रुपये प्रति वर्ष तक कार्यालयीन खर्च मिलता है। राष्ट्रपति को अनेक विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और ये उपराष्ट्रपति के दौरान मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने उपराष्ट्रपति पढ़ते हुए राष्ट्रपति की चीज़ें जो हैं अगर दोहरा ली तो वो चीज़ें आपकी कंपेयर यानी तुलनात्मक रूप से वो आपको स्मरण रहेंगी। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति जब किसी अवधि में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है, ये चीज़ हमने जानी। और भारतीय में अमेरिकी उपराष्ट्रपतियों की तुलना करें अगर, ये सवाल अगर पूछने योग्य है, देखिएगा। यद्यपि भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के मॉडल पर आधारित है, परंतु इसमें काफ़ी भिन्नता हैं। अमेरिका का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर अपने पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल की शेष अवधि तक उस पद पर बना रहता है। क्या है? अमेरिका का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर अपने पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल की शेष अवधि तक उस पद पर बना रहता है।
दूसरी ओर भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर पूर्व राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल तक उस पद पर नहीं रहता। ये एक अंतर बड़ा है। मतलब ये है कि जैसे मान लो, मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि अमेरिका का मान लो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का है, सपोजेट, कल्पना करो, हालांकि वहाँ कितने वर्ष का मैं बता दूंगा। 5 वर्ष का है तो उसमें मान लो राष्ट्रपति 4 वर्ष तक रहे पूरे और 1 वर्ष पहले इनकी मृत्यु हो गई। अब शेष 1 वर्ष तक जो है उपराष्ट्रपति जो है वो वहाँ पर राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा 1 वर्ष तक पूरा। ये नियम वहाँ पर है, ठीक। जबकि भारत में क्या है, मान लो 4 वर्ष बाद मृत्यु हो गई तो अगले चुनाव तक वो राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा उपराष्ट्रपति, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ तो है। दूसरी ओर भारत का उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर पूर्व राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल तक काम नहीं करता है, वो उस पद पर केवल चुनाव तक रहता है। वह एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तब तक कार्य करता है जब तक कि अगला कार्यभार ग्रहण करने वाला नया राष्ट्रपति न आ जाए। उक्त बातों से स्पष्ट है कि संविधान ने उपराष्ट्रपति की क्षमता के अनुरूप उसे कोई विशेष कार्य नहीं सौंपे हैं, अतः कुछ उसे एज सुपरफ्लुअस हाइनेस कहते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं इसे, एज सुपरफ्लुअस हाइनेस। यह पद भारत में राजनीतिक निरंतरता को बनाए रखने के लिए सृजित किया गया है। मतलब राजनीतिक निरंतरता जो है वो बनी रहे, इसलिए ये बनाया गया है पद। तो ये एक बड़ा अंतर है। इस पे प्री में भी सवाल पूछने योग्य हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद देखें तो 63 से लेकर के 68 तक लगातार अनुच्छेद हैं, और 68 क्या 69 तक, 63 से 71 तक मान लीजिए, 63 से 71 तक के जो अनुच्छेद हैं वो लगातार उपराष्ट्रपति के संदर्भ में हैं। 63 से 71 तक मैं सारे अनुच्छेद बता देता हूँ। देखिए पहले भारत के उपराष्ट्रपति के लिए परिभाषा दी गई है 63 में। 64 में कहा गया कि उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिषद का पदेन व सभापति होता है, मतलब राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये 64 में लिखा गया है। 65 में लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्तियों और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन 65 में लिखा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव लिखा गया है, ठीक। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल लिखा गया है। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारित और आकस्मिक रिक्ति के लिए पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल लिखा गया है। 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण लिखी गई है, और 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन जो है लिखा गया है। 71 में उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी और उससे जुड़े हुए मामले लिखे गए हैं। फिर से बता देता हूँ, 63 में उपराष्ट्रपति परिभाषा दी हुई है। 64 में वो राज्यसभा का जो है सभापति होता है, ये लिखा गया है। 65 में लिखा गया है कि मान लो राष्ट्रपति अनुपस्थित है, उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह कार्य करेगा। 66 में लिखा गया है उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। 67 में लिखा गया है उपराष्ट्रपति का टाइम पीरियड कितना हुआ, कार्यकाल। 68 में लिखा गया उपराष्ट्रपति कार्यकाल की रिक्ति जो है उसकी पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण लिखा गया है 68 में। इसके अलावा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल भी लिखा गया है। अधिकतम कितने वर्ष टाइम तक रह सकता है उपराष्ट्रपति के लिए, मान लो कोई उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है रहते हुए कार्यकाल में, तो उस स्थिति में कौन उपराष्ट्रपति का कार्य निर्वहन करेगा। इसके अलावा 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण कैसे की जाती है वो लिखी हुई है। 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन लिखा गया उपराष्ट्रपति के द्वारा। अन्य कौन सी हैं, देखिए एक तो उपराष्ट्रपति तक कार्य करने की जानकारी 65 में लिखी गई, और 70 में भी आकस्मिकता राष्ट्रपति कर्तव्यों के निर्वहन की तरह उपराष्ट्रपति का लिखा गया है। 65 और 70 दोनों उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति कब बन जाएगा ऐसा लिखा गया है। 71 में उपराष्ट्रपति को चुनाव संबंधी और उससे जुड़े हुए मामले लिखे गए हैं। और इस तरह हमने ये पूरा पढ़ा उपराष्ट्रपति के संदर्भ में।